हेलो राम राम दोस्तों। मैं अमित कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल RWA रोजगार विद अमित पर स्वागत करता हूं। आई होप सभी अच्छे और अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे होगे। भाई बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर मोटिवेट कहाँ से मिले। तो वो सबसे बड़ा मोटिवेट आपके सामने मैं ही खुद ही हूँ। ये हमारा ना अब तीसरा चैनल है। इससे पहले हमारे दो यूट्यूब चैनल थे, दो के दो बंद हो चुके हैं। अब आप खुद देखो कि एक यूट्यूब पर कितना हार्ड वर्क करते हैं कि जब जाके वो चैनल थोड़ा बहुत चलने लगता है। और हमारे तो दो ही चैनल अभी चलने लगे थे, लेकिन पहले एक बंद हो गया, अब दूसरा बंद हो गया और अभी आपके लिए तीसरा नया चैनल ओपन किया है। भाई मेन बात है, अगर आप सभी सपोर्ट करोगे तो सब कुछ हासिल हो सकता है। तो चलो ज़्यादा बातें न करते हुए आज हम करेंगे हरियाणा का टॉपिक। क्या करेंगे? हरियाणा की प्रमुख ज़िले, क्योंकि हरियाणा की प्रमुख ज़िले से एक से दो क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर आपने भाई इस टॉपिक को अच्छे से कर लिया, आपके एक से दो क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएंगे। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। हरियाणा में सबसे बड़ी झील, तो हरियाणा में सबसे बड़ी झील कौन सी है? दमदमा झील है। तो दमदमा झील कहाँ पे है? सोना गुरुग्राम में है। और इसका विस्तार कितना है? 3000 एकड़, लगभग 12.14 वर्ग किलोमीटर है। और इसका निर्माण कराया था 1947 में। और इसकी आकृति अमीबा के आकार की जैसी इसकी आकृति है। तो इसमें पक्षियों की प्रजातियों का कितने हैं? 190 पक्षी प्रजातियों का है। वाटर पोलो स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ पर बनाया गया? दमदमा झील में। और प्राकृतिक झील कौन सी है? तो ये दमदमा झील ही प्राकृतिक झील है। नेक्स्ट है अरावली की पहाड़ियों से घिरी झील। तो अरावली की पहाड़ी से कौन सी झील गिरी है? बड़खल झील। कहाँ पे? फरीदाबाद में। बड़खल झील का विस्तार है 206 एकड़ में है। और बड़खल झील का निर्माण 1947 में करवाया गया था। और 1947 में दो छोटी पहाड़ियों को काटकर बनाई गई झील कौन सी है? बड़खल झील ही है। राजधानी दिल्ली से बड़खल झील की दूरी कितनी है? 32 किलोमीटर है। बाढ़ व भूमि कटाव को रोकने के लिए बनाई गई झील कौन सी है? बड़खल झील है। इस झील पर बसंत ऋतु में फ्लोर शो का आयोजन किया जाता है। कहाँ पे? बड़खल झील पर। बड़खल झील कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर है? नेशनल हाईवे नंबर 2 पर है। देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र कौन सा है? बड़खल झील। कहाँ पे? फरीदाबाद में। और सार्वजनिक पर्यटक कहाँ पे आते हैं? बड़खल झील में आते हैं। दिल्ली मथुरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित कौन सी झील है? तो ये बड़खल झील है। इससे अगले करते हैं सार्वजनिक प्रवासी पक्षी कौन कहाँ पे आते हैं? सुल्तानपुर झील में। कहाँ पे? गुरुग्राम में। सुल्तानपुर झील में प्रमुख पक्षी कौन सा? साइबेरियन सार्स, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सुल्तानपुर झील में प्रवासी पक्षी कब आते हैं? तो ये सर्दियों में आते हैं। सुल्तानपुर झील का विस्तार कितना है? 353 एकड़, लगभग 1.43 वर्ग किलोमीटर है। सुल्तानपुर झील पर पक्षियों की प्रजाति कितनी आती है? लगभग 250 प्रजातियाँ। लद्दाख तथा साइबेरियंस में पाए जाने वाला बारहेड गुज पक्षी देखा गया कहाँ पर? सुल्तानपुर झील पर देखा गया। प्राचीन समय में जिस झील का प्रयोग वर्षा जल संग्रहण के लिए किया जाता था? कोटला झील का। कोटला झील कहाँ पे? नूह जिले में है। तो ये मानव निर्मित झील है। कोटला झील का विस्तार 108 एकड़ में है। किस झील का निर्माण कोटला, अगोरा, मोहम्मदपुर तथा कानपुर का विशेष लाभ प्राप्त हुआ किससे हुआ है? तो कोटला झील से हुआ है। 7 नदियों से मिलने वाली झील कौन सी है? सनित झील। कहाँ पे है? सनित सरोवर भी कहते हैं इसे, कुरुक्षेत्र जिले में। कुरुक्षेत्र पे मार्ग पर स्थित कौन सी झील है? सनित झील है। इस झील में स्नान करने से भटकते हुए दुखी आत्मा को शांति मिलती है। कहाँ से? सनित झील से। कहाँ पे? कुरुक्षेत्र जिले में। हरियाणा में प्राकृतिक पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बिंडावास झील है। बिंडावास झील कहाँ पे है? झज्जर जिले में। एक ऐसी झील जो पक्षी विहार भी है, कौन सी है? वो बिंडावास झील है। बिंडावास झील का आकार 1016 एकड़, लगभग 4.11 वर्ग किलोमीटर है। और बिंडावास झील की प्रजाति कितनी है पक्षियों की? 266 प्रजातियाँ हैं। बिंडावास झील को हरियाणा सरकार द्वारा वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया 5 जुलाई 1986 को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 11वीं शताब्दी में निर्मित झील कौन सी है? सूरजकुंड झील। कहाँ पे? फरीदाबाद में। सूरजकुंड झील के संस्थापक कौन है? अनंगपाल द्वितीय या सूरजमल तोमर है। भगवान सूर्या को निर्मित झील कौन सी है? तो ये सूरजकुंड झील है। कहाँ पे? फरीदाबाद में। किस झील को खूनी झील भी कहते हैं? खूनी झील। बड़ वाली झील को कहते हैं कहाँ पे? फरीदाबाद में। अलबुर्नी की पुस्तक किताब इनमें वर्णन था ब्रह्म सरोवर झील का था।
खलीलपुर झील का विस्तार कितना? 1500 एकड़, लगभग 6.7 वर्ग किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 कश्मीर झील है। कर्ण झील कहाँ पे? करनाल में है। कर्ण झील का दूसरा नाम क्या है? चक्रवर्ती झील है। कर्ण झील का आकार वृत्त के समान है। दिल्ली झील का राष्ट्रीय राजमार्ग पर कौन सी है? तिलिहार झील कहाँ पे? रोहतक में नेशनल हाईवे नंबर 9 पर स्थित है। इस झील का पर हरियाणा सरकार द्वारा चिड़ियाघर बनाया गया कहाँ पर? तिलिहार झील में। कहाँ पे? रोहतक जिले में। रोहतक की तिलिहार झील कितने एकड़ में? 132 एकड़ में है। और चांदनी झील का विस्तार कितना? 988 एकड़, लगभग 3.9 वर्ग किलोमीटर, लगभग 4 वर्ग किलोमीटर है। चांदनी झील कैसी एक स्थायी जल क्षेत्र झील है। कर्ण झील करनाल की कर्ण झील एकड़ में फैली हुई है, 17 एकड़ में। हरियाणा की कौन सी झील मृत प्राय झील है? कौन सी है? डबचक झील। डबचक झील कहाँ पे? पलवल जिले में है। पलवल की डबचक झील कब से सूखी हुई है? 1985-86 से। इस झील के अंतर्गत स्वर्ण जयंती हेरिटेज पार्क का निर्माण किया गया कहाँ पर? चिल्ली झील में। भीमकुंड झील को कहा जाता है तो पिंजोखेड़ा जोड़ भी कहते हैं। गुरुग्राम के सेक्टर 58 में स्थित कौन सा है? गाटा झील है। मेवात की जीवन रेखा कोटला झील को कहा जाता है। करनाल की कर्ण झील का निर्माण 1972 में हुआ था। एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित सरोवर कौन सा? ब्रह्म सरोवर कहाँ पे? कुरुक्षेत्र जिले में। ब्रह्म सरोवर के बीच में स्थित है। पुरुषोत्तमपुरा बाग भी स्थित है। अकोला बट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य के निकट बड़खल झील के निकट है। हरियाणा का मैदानी बाघों की झील कौन सी? बीबीपुर झील कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में। नजफगढ़ झील दिल्ली में है। दमदमा झील कहाँ पे? दमदमा झील गुरुग्राम में है। खलीलपुर झील भी गुरुग्राम में है। सुल्तानपुर झील भी गुरुग्राम में है। बसई झील भी गुरुग्राम में है। और चांदनी झील ये भी गुरुग्राम में है। उसके बाद ब्रह्म सरोवर कहाँ पे? ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में है। सनीत झील कुरुक्षेत्र में है। बीबीपुर झील कुरुक्षेत्र में है। और डबचक झील पलवल जिले में है। उसके बाद भीमकुंड झील गुरुग्राम में है। होडला झील गुरुग्राम में है। कोटला झील नूह में है। उजीना झील नूह में है। और चंदेली झील नूह में है। बड़खल झील कहाँ पे है? तो बड़खल झील फरीदाबाद में है। अनंतपुर झील भी फरीदाबाद में है। सूरजकुंड झील भी फरीदाबाद में। और दोन झील भी फरीदाबाद में। उसके बाद बड़वाली झील फरीदाबाद में है। मयूरिया मोर झील फरीदाबाद में है। ओटो झील सिरसा में है। और सिंगल झील नूह में है। ब्लूबर्ड झील हिसार में है। आमटी झील हांसी में है। और चिली झील फतेहाबाद में है। तिलियार झील रोहतक में है। टिकरता झील पंचकुला में है। सुखना झील चंडीगढ़ में है। बसोना झील पिंजौर में है। डाबर झील मथुरा में है। देहावली झील मुरथल में है। सॉरी, डाबर झील कहाँ पे है? मुरथल में है। और देहावली झील मुरथल में है। ये दोनों ही मुरथल में है। भाई आई होप आपको ये झीलों से रिलेटेड क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर आपको अच्छे लगे हैं तो एक बार जरूर लाइक शेयर जरूर कर देना, क्योंकि हमने 8 मिनट में झील को कंप्लीट कर लिया है। भाई सिर्फ अब आप सभी के सपोर्ट की ज़रूरत है। आप जितना जल्दी लाइक शेयर सपोर्ट करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा। क्योंकि भाई आप ना द ब्रेन एजुकेशन और जी के भाई अमित दोनों यूट्यूब चैनल को एक बार सब्सक्राइब या एक बार ओपन करके जरूर देखना। क्योंकि जिस भी बच्चे ने आरआरबी की तैयारी की थी ना भाई, 43 क्वेश्चन हमारी सीरीज से आए हैं। और तो ऐसे ही हमने भाई वहाँ पर HSC के लिए और HTET के लिए तो बहुत सारा कंटेंट वहाँ पर अपलोड किया हुआ है। जैसे कि SST के लिए 6th क्लास से लेके 12th क्लास तक की सामाजिक विज्ञान को बहुत ही अच्छे से कवर करवाया गया है। भाई आई होप आपको हमारी बात अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए, लाइक करें, शेयर